स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी की राजनीति को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और उथल पुथल पूरे यूपी में चालू है। सभी पार्टियां हर जाति को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा अब अखिलेश यादव जी भी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और भी जो बीजेपी है वो दलित जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर पहले से उसके साथ है। और दोस्तों अब बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही है और सबसे इंटरेस्टिंग जो मोड़ है यूपी चुनाव का अब शुरू हो चुका है। अब युवाओं की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बसपा के तरफ से कोई भी युवा चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सबको पता था मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद जी, वो एक युवा है और बसपा में कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर। लेकिन दोस्तों वो अभी तक मतलब एक्टिव नहीं थे, या कह लीजिए ज़्यादा कोई मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे थे। एक दो रैलियों में ही उनको देखा गया था। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है सभी बसपा समर्थकों के लिए, बसपा के चाहने वालों के लिए, बसपा वालों के लिए कि अब आकाश आनंद जी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका ट्विटर पे अकाउंट आ चुका है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। ट्विटर पे उनका अकाउंट है, वो लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं देश विदेश की राजनीति को लेकर और सभी समस्याओं को लेकर। और अब वो बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ और खासकर युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं अपने कार्यालय पर। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है बसपा के कार्यालय की, जहां पर आकाश आनंद जी ने बीएसपी के समर्थक युवाओं के साथ एक मीटिंग करी और चर्चा करी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और किस प्रकार से हमारे देश में युवाओं को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिक्षा की जो स्थिति है हमारे देश में बहुत खराब है। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करी। तो दोस्तों इसमें जो शेष मुद्दे रहे, जो बड़े मुद्दे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को किस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्या आ रही है इस देश में, तो ये सारी चर्चाएं की गई। और इसको लेकर बीजेपी के जो एक खेमा है ना, जो कहता है कि बीजेपी में युवा बहुत है, हमेशा मोदी जी कहते हैं कि मुझे युवाओं का समर्थन है, ये चीज़ें बहुजन पार्टी में, यानी कि जो बहुजन पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीजिए या अखिलेश यादव जी की पार्टी के लीजिए, इसमें बहुत कम नजर आती है, कोई बड़ा युवा चेहरा नजर नहीं आता है। लेकिन अब आकाश आनंद जी के रूप में बीएसपी को एक बड़ा युवा चेहरा मिल सकता है, वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि उन्होंने किस प्रकार से एक बड़ी मीटिंग ली सभी बसपा के जो युवा थे उनके साथ। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पर बनती है कि जो बहुजन समाज है वो क्या आकाश आनंद जी को अपना पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बहन जी, ये कह लीजिए मायावती जी, इतने अथर्थ संघर्षों के साथ, इतना संघर्ष करने के बाद उस मुकाम तक पहुंची है, और वही जो आकाश आनंद जी है वो मायावती जी के भाई के लड़के हैं, बेटे हैं, मायावती जी के भतीजे हैं। तो क्या खास कर जो बहुजन युवा है क्या उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर आप एक बहुजन युवा हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे मेरी कोई राय नहीं है, मैं केवल आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। अगर आप एक बहुजन युवा हो तो आप क्या आकाश आनंद जी को एक्सेप्ट कर पाओगे, उन्हें अपना नेता मानोगे या नहीं मानोगे, नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अब युवा चेहरे की बात ही हो रही है तो एक और संघर्षशील चेहरा हमारे पास पहले से मौजूद है, वो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का। ये चेहरा ऐसा है जो संघर्षों से बाहर आया है, जिसने बहुत संघर्ष किया है, जिसने बहुत मार झेली है, जिसने बहुत पीड़ित किया गया है, जिसको योगी सरकार ने जेलों में डाला गया है, जिसके ऊपर एनएसए लगाई गई है। एक चेहरा हमारे पास ये है। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय की जो राजनीति होने वाली है तो वो आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आजाद हो जाएगी, क्योंकि आकाश आनंद ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बसपा को संभालेंगे या बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। और वही चंद्रशेखर आजाद जी भी युवा ही है, तो आने वाली जो राजनीति हो सकती है वो चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद की हो सकती है। और दोस्तों जिस प्रकार से भीम आर्मी भी लगातार प्रयास कर रही है कि यूपी में जो होने वाले चुनाव है 2022 के, उसमें बड़ा से बड़ा कमाल करके दिखाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सेंध लगाई जा सके। और लगातार चंद्रशेखर आजाद जी पूरे यूपी में घूम रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, और उनका लगातार एक टारगेट है कि जितना भी दलित वर्ग है, जो दलित समाज है, बहुजन कम्युनिटी है, इसकी पीड़ा को समझा जाए और इनके लिए काम करा जाए। और वही जो बहुजन समाज पार्टी है और उनका जब नारा बन चुका है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो उस पर काम कर रही है। जो ब्राह्मण समाज है उनको टारगेट करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी बसपा के पास एक दलित वोट बैंक है, उसे हर
चुनाव में कह लीजिए, लोकसभा चुनाव के लीजिए या विधानसभा चुनाव में के लीजिए, दलितों का परफेक्ट वोट बैंक मिल जाता है 15 से 20% का, और उसमें कुछ और समाज के लोग मिल जाते हैं तो वो 22-23% का वोट बैंक अच्छा खासा बसपा का बन जाता है। तो बसपा को अब जरूरत है कुछ उन लोगों की जो सिर्फ वोट नहीं करते हुए आए हैं, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, स्वर्ण समाज हो गए, और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को अभी उभरने के लिए जरूरत है दलित वोटों की, या कह लीजिए एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, या फिर ओबीसी का वो तबका जो अंबेडकर राइट है, बाबा साहब अंबेडकर को मानता है, या फिर मुस्लिम समाज, इन लोगों की जरूरत है। तो दोस्तों इस पूरी जो न्यूज़ है इसका आप निचोड़ क्या समझते हो? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है आने वाला बहुजन चेहरा, आकाश आनंद जी या फिर चंद्रशेखर आजाद जी? आप किसके साइड हो, किसको सपोर्ट करते हो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए भारत दस्तक।